अगर जो स्टार है वो मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड मतलब क्या हुआ है, ऑब्जर्व्ड क्या है, जो आपको डेटा सेट पहले से आपके पास मौजूद है वो आपका ऑब्जर्व्ड है। प्रेडिक्टेड क्या है, जो आपके मॉडल ने दिया है, ये तो आपके डेटा सेट में पहले से मौजूद है। एरर क्या है फिर, एरर है प्रेडिक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड, मतलब कि ये डिफरेंस, ये दूरी, ये, इसको हम एरर कहेंगे। जो डिस्टेंस है, ठीक है, हमारे पास एक एक्स वेरिएबल होगा, जैसे हमारे पास रेडियो है, फिर हमारे पास मान लेते हैं सेल्स है। तो रेडियो क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस में आ गया, सेल्स आपकी यहाँ पे आ गई। सेल्स की, रेडियो की आपके पास कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे 120, 130, 140। अब ये सब क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं सेल्स की। एक सेल्स आपका मॉडल प्रेडिक्ट करेगा, सेल्स प्रेडिक्टेड, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि सेल्स 140 होगी इसी रेडियो की वैल्यू के लिए। रेडियो में मैंने 50 रुपये खर्च किए, इसमें 60 रुपये किए, इसमें 40 किए, 100 कर दिए, 80 कर दिए। तो अब मॉडल बताएगा कि 50 रुपये खर्च करने में कितनी सेल्स होती है। 140 बताया उसने, या उसने कह दिया 130 होती है, 120 होती है, कहीं पे कह दिया 175 होगी, कहीं पे कह दिया 157 होगी। ठीक है, तो इसमें अब अगर मुझे एरर निकालनी है, कैसे निकलेगी एरर, जैसे यहाँ पे निकली है डिस्टेंस, कैसे निकली है, सब्ट्रैक्ट करके निकली है ना, तो एरर क्या होगी, ठीक है, इसमें क्या आएगा, ये 130 गया, अरे कुछ तो आएगा, ज़ीरो तो आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, फिर सही किया है। देखो यहाँ पे 120 है, 140 है तो 20 है, 140, 120, 20। या तो ऑब्जर्व्ड में से प्रेडिक्टेड घटा दो, या प्रेडिक्टेड में से ऑब्जर्व्ड सब्ट्रैक्ट कर लो। आपने किया कि, आपने क्या किया, आपने क्या ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड या प्रेडिक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड, ऐसा किया आपने, ठीक है। तो 120 माइनस 140 20 हुआ, नहीं हुआ, -20 नहीं हुआ, और ये 0 हो गया, ठीक है, ये 20 अब ठीक है, ये क्या होगा, ये -25 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये +3 होगा, ठीक है। ये एरर आई, हर वैल्यू के लिए एरर आई, एरर कोई रेजिडुअल कहते हैं, हाँ, ठीक है, दोनों टर्म है, एरर या रेजिडुअल। अब ये एरर तो हुई हर एक एक डेटा पॉइंट के लिए, हर डेटा पॉइंट के लिए हुई ना, ये डिस्टेंस जो है एक एक डेटा पॉइंट के लिए। अब मुझे तो एक ओवरऑल चाहिए ना, कि ओवरऑल एरर कितनी है। एरर मतलब क्या है, आप अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड मत कहिए, चलिए से एक्चुअल वैल्यू कहिए, एक्चुअल से सही समझ में आएगा। एक्चुअल वैल्यू जो है
ठीक है, प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल, एक्चुअल वैल्यू से आप कितना दूर हैं, ये है एरर या रेजिडुअल। किसी पर्टिकुलर एक्चुअल वैल्यू से आप कितना दूर हैं, वो एरर या रेजिडुअल कहलाएगा। अब ये तो एक एक वैल्यू के लिए हो गया, मुझे पूरे मॉडल के लिए चाहिए ना, एक जनरल चाहिए मुझे कि कितनी एरर आई, एवरेज एरर। अब एक एक एरर तो पढ़ूंगा नहीं ना मैं, अगर 100 रो होंगी तो आप एक एक की एरर तो पढ़ते ही नहीं रहेंगे, आपको चाहिए होगा कि मैं एक साथ चेक कर लूँ कितनी एरर आ रही है। ठीक है, तो क्या करें, हम इसे ऐड कर लेते हैं। क्या आएगा ऐड करके, -20 + 0 + 20, ठीक है, -25 + 3 क्या होगा, -22। यही होगा, ठीक है। लेकिन देखो -20 ने +20 को काट दिया, अगर हम चलो इसे भी इग्नोर कर दें। अच्छा, हमें अगर एवरेज निकालना होता है एरर का तो क्या करते, एवरेज कैसे निकलता है, अपॉन हम लोग कर देते 1 2 3 5 से कर देते, तो कितना आता, 4.4 आता माइनस। ये जो सर एरर का टेबल आपने बनाया है, ये तो ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड है ना। तो -4.4 का है, तो क्या इतनी एवरेज एरर है हमारी, 20, ये नहीं है, ये बाकी -20 20 25 ये है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये -20 और 20 तो एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो ये दो एरर तो हो जा रही है नेग्लेक्ट, बचा बाकी 25 और 3, उन्हीं के साथ काम हो रहा है फिर, और 0 के साथ, 0 का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये एवरेज, ये जो एरर है, ये जो एवरेज एरर आ रही है, ये तो सही नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमें -20 भी मिल जाए, 20 भी मिल जाए, हमने क्या किया, इन सभी एरर्स का स्क्वायर्ड कर दिया। हमने क्या किया, एरर का कर दिया होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 400 0 400, इसका क्या होगा 625, 3 का 9। अब अगर एवरेज एरर निकाले तो कैसे आएगी, 400 + 0 + 400 + 625 + 9 अपॉन 5, 800 1425 1434 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 286.8, इतना ही होगा। ये अब आई आपकी एरर। ठीक है, इसे हम कहेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर। ये जो एरर स्क्वायर हुआ, नहीं इसे नहीं कहेंगे, सॉरी, ये जो आया ये तो एरर का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आई इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मीन स्क्वायर्ड एरर।
ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब इसमें एक कुछ चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो गई कि सारे एरर के टर्म इंक्लूड हो रहे हैं, कोई नेगलेक्ट नहीं हो रहा है, सबकी वैल्यू आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रही है, स्क्वायर्ड में आ रही है। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आपसे कह रहा है कि 286.8 की एवरेज एरर है, मीन स्क्वायर्ड एरर है। सेल्स किस में थी, सेल्स मान लेते हैं रुपीज में थी, 120 रुपये 130 रुपये ये सब था, ठीक है। तो सेल्स प्रेडिक्टेड भी रुपीज में थी, रेडियो भी रुपीज में ही था, ठीक है। अच्छा एरर भी तो फिर रुपीज में ही होगी, माइनस है ठीक है, लेकिन है तो रुपीज में ही, सब्ट्रैक्शन तो आप रुपीज में ही कर रहे हो। फिर ये क्या हो गया, एरर स्क्वायर्ड हो गया रुपीज स्क्वायर्ड। क्या मतलब, क्या मतलब रुपीज स्क्वायर्ड का, कोई मतलब रुपीज स्क्वायर्ड का। अगर मैं कह रहा था -4.4 रुपीज तो कोई मतलब है कि 4 इधर उधर हो रहा है। अब ये रुपीज स्क्वायर्ड 286.8 की एरर है, मतलब इतनी डिस्टेंस आ रही है आपकी ऑन एन एवरेज, इसका कोई मीनिंग है। रुपीज स्क्वायर्ड आप रुपीज में काउंट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो फिर से रुपीज में आ जाएंगे वापस। तो इसीलिए हम यूज करते हैं RMSE। ये तो था MSE, ये था MSE, अब ये होगा RMSE, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ MSE, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 286.8, 16.93 आ रहा है आपका जो एरर है। अब देखो इंटरप्रेटेबल है और जो एरर आ रही है उसको सही तरीके से डिपिक्ट भी कर रहा है। देखो यहाँ 20 लगभग 20 भाग रहा था, 20 की एरर आ रही थी, तो 16 भी बढ़िया है, 20 के आसपास ही है। यहाँ देखो -4.4 गड़बड़ है, ये स्क्वायर्ड में तब भी गलत है। अब मैंने रूट मीन स्क्वायर्ड में ले लिया, ये एरर भी किस में है, रुपीज में है एरर। अब रुपीज 16.93 इधर उधर होंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा अब बताओ फिर रोहित कि ये एरर कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू में ज़्यादा दूरी होनी चाहिए कि कम दूरी होनी चाहिए। कम होनी चाहिए ना, प्रेडिक्शन अच्छी तो करनी है या गलत करनी है, सही करनी है, तो एरर कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो एरर होगा ना, एरर, अब वो कोई भी एरर हो दुनिया का, मीन स्क्वायर्ड एरर या रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, आप एरर को हमेशा कम करना चाहोगे। एरर मतलब क्या होता है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में दूरी। अब उसमें आपने स्क्वायर रूट किया या जो किया, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि एरर शब्द आ गया मतलब दूरी से है, तो दूरी कम होनी चाहिए। आर स्क्वायर्ड क्या करता है, आर स्क्वायर्ड बताता है आपको कि जो आपके एक्चुअल जो आपका वेरिएंस है आपके डेटा सेट में, उसको मॉडल कितना कैप्चर करता है।